कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा देश में हो रही है और उनके इस अभियान में टीवी और फिल्मों से जुड़े कई सेलिब्रिटीज जुड़े हैं। इस बीच टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री काम्या पंजाबी इस यात्रा में जुड़ी और उनका जुड़ना उतना चर्चा का केंद्र नहीं बना जितना उनका एक बयान, मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। काम्या पंजाबी अपनी एक अलग इमेज के लिए टेलीविजन में जानी जाती हैं। उनका एक बेखौफ अंदाज भी देखने को मिलता है और इस अंदाज को उन्होंने इस यात्रा पर कमेंट करते हुए भी रखा है। काम्या पंजाबी एक टेलीविजन की स्टार रही हैं और अपना समर्थन भारत जोड़ो यात्रा में वो दे रही हैं। इस पर काम्या के राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होने पर कई सवाल उठे, लेकिन अभिनेत्री ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। गौरतलब है कि काम्या पंजाबी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। राहुल गांधी ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यात्रा में शामिल होने पर काम्या पंजाबी के साथ तस्वीर साझा की। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई लोगों के साथ यात्रा की तस्वीरें साझा की हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काम्या पंजाबी ने सफेद रंग का आउटफिट पहना हुआ था, साथ ही गले में सफेद और काले रंग का दुपट्टा लपेटा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने काले रंग की जैकेट पहनी थी। राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में कड़ाके की सर्दी में महज सफेद रंग की टी शर्ट और ग्रे रंग की पैंट में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में राहुल गांधी लोगों के साथ पोज देते हुए, हाथ मिलाते हुए, किसी को गले लगाते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें प्रमोशन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और कई सेलिब्रिटीज को बुलाया भी गया, आमंत्रित भी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। बहुत बड़े चेहरों की अगर बात करें तो अभी कमल हासन, रघुराम राजन जैसे बड़े चेहरे आए, और अगर बॉलीवुड से बात करें तो पूजा भट्ट हैं या कुछ और चेहरे देखने को मिले हैं, लेकिन इनमें काम्या पंजाबी भी एक चेहरा जुड़ गई हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, उत्तर प्रदेश भारत के महान राजनेताओं की जन्म और कर्म भूमि रही है। समय समय पर इस महान राज्य ने अपनी जागरूकता से देश को नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश के निवासियों से मिलता ये अपार जन समर्थन इस बात का सबूत है कि राज्य के लोग तैयार हैं नफरत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए, भारत को जोड़कर देश और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की राह बनाने के लिए। वहीं अभिनेत्री काम्या ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया एक वीडियो साझा किया है। दरअसल कांग्रेस ने काम्या पंजाबी का वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रसिद्ध अभिनेत्री काम्या पंजाबी जी। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, नफरत और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में हर जुड़ता कदम हमारी शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। इस साथ और विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस के इस पोस्ट को शेयर करते हुए काम्या पंजाबी ने अपने कैप्शन में लिखा, आओ मिलकर जोड़ें अपना भारत। राहुल गांधी का साथ देने के लिए काम्या पंजाबी ने चुप्पी तोड़ी है और सवाल उठाने वालों को उन्होंने जवाब भी दिया। एक टीवी चैनल से बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा, मुझे पता था कि अगर मैं इसमें शामिल हुई तो मेरे बारे में कई सवाल उठेंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो जानना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं। दरअसल लोगों को अपने जीवन में किसी तनाव, परेशानी और खासकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए वो इसमें शामिल होने से बचते हैं। कई स्टार्स इस बात को मानते हैं कि वो भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। शक्ति अस्तित्व के एहसास की एक्ट्रेस ने आगे बताया कि कैसे सोशल मीडिया जहरीला हो गया है जिसके गंभीर परिणाम हो रहे हैं। उसी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, आज की तारीख में हमारा सोशल मीडिया इतना जहरीला हो गया है कि आपको बलात्कार की धमकी, यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी मिलती है। अपने विचारों को लेकर इतना मुखर होने का साहस हर किसी में नहीं होता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अलग किस्म की हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को किया जिन पर मुझे विश्वास है। मुझे भारत जोड़ो यात्रा में विश्वास है। काम्या ने आगे कहा कि जब आप चलते हैं तो आप देखते हैं कि आम लोग जिनका सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है आपसे जुड़ रहे हैं, एक अलग ही माहौल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल सबसे बात करते हैं, लोग उन्हें अपना मानते हैं। मैं राहुल जी का समर्थन करने के लिए किसी के बाप से नहीं डरती। उन्होंने वॉक के दौरान राहुल गांधी के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी बताया और कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले भी हिस्सा लेना चाहती थी लेकिन मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उन्होंने ये भी पूछा कि मेरा पैर कैसे टूट गया और यहाँ तक कि ये भी पूछा कि अब मैं कैसी हूँ। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छी मुलाकात रही। ऐसा लगा कि मैं इस इंसान को सालों से जानती हूँ। 2021 में कांग्रेस में काम्या पंजाबी ऑफिशियली शामिल भी हुई थी। काम्या पंजाबी अक्टूबर 2021 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने उनका स्वागत किया था, जिसके बाद काम्या ने तहसीन का धन्यवाद किया था और कहा था कि वो हमेशा से कांग्रेस में शामिल होना चाहती थी।
इससे पहले भी कई कलाकार भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले चुके हैं। राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म और टेलीविजन की कई हस्तियां शामिल हुई। इनमें सबसे बड़ा नाम तो कमल हासन का रहा। हालांकि कमल हासन सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि दक्षिण की इंडस्ट्री के भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक राजनेता भी है, उनका अपना एक राजनीतिक दल भी है। तो उनका शामिल होना एक राजनीतिक नए समीकरण खासतौर पर दक्षिण की राजनीति के लिहाज से भी देखा गया। सिर्फ ये एक सेलिब्रिटी के शामिल होने तक सीमित नहीं था और यही वजह रही कि कमल हासन सिर्फ चलते नहीं दिखाई दिए, लाल किले से बोलते भी दिखाई दिए और बाद में राहुल गांधी के साथ एक इंटरव्यू भी करते दिखाई दिए। बहरहाल इनके अलावा कुछ और चेहरों की बात करें तो स्वरा भास्कर हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो लगातार इस तरह के कमेंट्स करती रहती हैं, जिसके बाद उनको भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस के नज़दीक पाया जाता है। लेकिन कई और चेहरे हैं, रश्मि देसाई हैं, आकांक्षा पुरी हैं, अमोल पालेकर भी एक अच्छा नाम थे जो यात्रा में शामिल हुए, उनकी पत्नी संध्या गोखले, इनके अलावा पूजा भट्ट, रिया सेन जैसे चेहरे भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब तक कई राज्यों से होकर यात्रा गुजर चुकी है। कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने मुख्य राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की यह शुरुआत की। अभी तक ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कवर कर चुकी है। अभी हरियाणा में दूसरे चरण में इस यात्रा ने प्रवेश किया है और तमिलनाडु से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अगला पड़ाव पंजाब का है, पंजाब बहुत महत्वपूर्ण होना है, जम्मू कश्मीर भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो राहुल गांधी की यात्रा अभी जारी है और कांग्रेस जिस तरह से अब कह रही है कि यात्रा यहीं तक नहीं रहेगी, अभी जो राज्य छूट गए हैं जहां पर कम समय दिया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, वहां पर हाथ से हाथ जोड़ो के तहत अब एक बार फिर राहुल गांधी बहुत मुमकिन है कि आपको 2023 में भी इसी तरह पैदल चलते दिखाई दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।